ये शिक्षा मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम दें। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में थोड़ी देर देखें। बहुत पवित्र कथा। जिस चंद्र वंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते, उन्हीं कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। कन्हैया के जन्म के बारे में ये एक हार आया है हमारे करीब और सभी कलश वाली कन्याओं को, सत्य भगवानों को जो ये सम्मान कर रहे हैं। नरेश कुमार ड्राइवर सन ऑफ मोहरपाल सिंह, ये हीरापुर के रहने वाले हैं और 1100 रुपया भंडारे में दान आए हैं। ये पंकज कुमार व दीपू सन ऑफ नरेश कुमार, उनकी तरफ से। और 100 रुपये का हार हमारे करीब और 100 रुपये के हार यज्ञपति परिषद जी को, कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को सम्मानित किया है। ये अखिलेश यादव, ये ग्राम सोंगरा के रहने वाले हैं। और एक हार आया है आदित्य सनो दुर्वेश कुमार, कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन और संत भगवानों को, सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। और 501 रुपया भंडारे में आए हैं। 100 रुपये का हार आया है सूर्यांश सनो विपिन यादव, कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन दिया है और संत भगवानों को और सभी साथियों को यज्ञपति परिषद जी का भी सम्मान किया है। 501 रुपया भंडारे में आए हैं। देखे कन्हैया के जन्म के बारे और देखो, वैसे ऐसा लगता है पूरे विश्व में भगवान को अपना देश भारत ही ज्यादा प्यारा लगा। पूरे विश्व और इस देश भारत में भी अपना उत्तर प्रदेश ही ज्यादा प्यारा लगा। राम का आना, कृष्ण का आना, इसलिए अपने देश को कहा गया है भारत माता। भारत माता। वैसे किसी दूसरे देश को मां का दर्जा नहीं मिला, ना चीन माता, ना पाकिस्तान माता, ना अमेरिका माता। अपने देश को ही मां का दर्जा मिला है, भारत माता। तो बड़े सौभाग्य की बात है जहां राम कृष्ण जैसे आके चले गए हो, वहां हम लोगों का भी जन्म हुआ। बताया है सुखदेव ने, मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा आहुत। ये कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपया और संत भगवानों को और एक पति और परिषद उनकी धर्म पत्नियों को एक हार हमारे करीब 500 रुपया दान में आए हैं।
ये संदेश कुमार नाती हरकित कुमार उनकी तरफ से। जो राजा हुए आहुक, इन आहुक के घर में 2 लड़का पैदा हुए हैं, उग्रसेन और देवक। इन उग्रसेन के एक पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता है पवन रेखा। और इस पवन रेखा का एक नियम और था श्रोताओं। कौन सा नियम था? जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती थी, पति के पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। वैसे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? सभी छूती है। अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम ही नहीं जो पति के पैर छुए जाए। इधर जई नहीं मालूम पड़ी सुज मुदे या ना मुदे ता से पहले सोई गई। और सवेरे 6-6 बारे ने जगाव तो तन की आंखें खुलती, और आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नसीब में भाजे शीशा उठाते सो तो मेरी आता ना चली गई इधर उधर। अब जमाना बदल गया। पहले की पत्नियां अपने पति को बड़ा चाहती थी, अपने पति से बड़ा प्यार करती थी, बहुत मानती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को न चाहती हो, न मानती, मानती तो है, लेकिन अब मानती है थोड़े समय तक, गिने चुने दिन तक। बोले कब तक के, बोले तब तक के, जब तक के। आज की स्त्री को 2 चीजें दिखाई देती पति में, तब तक खूब मानती। 2 चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी बनी रहते तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जबैलो माने, धन जोर बराबर जाने। वैसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और ना देखा हो तो अब किसी दिन अजमाइश करके जरूर देखना। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखते, बहू जेब की तरफ देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए, पपई मन की काती जाए, देखो तो इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब मनवाए। फिर बहे औरत, अरे धन बल कब ही जात, प्रेम घट जात, नारी गोवाई। बत बोले करुए बोल गए, मरिया पिया दुखदाई। अरे धन बल कब ही जात, प्रेम घट जात,
तो इसका ये नियम था पवन रेखा का कि सुबह सुबह अपने पति के दर्शन करके पैर छू करके फिर काम करना। और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्बिल्क नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। बोले ऐसा इसलिए हो गया, ये पवन रेखा जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन अपने सहेलियों के साथ अपने बाग में घूमने को गई पवन रेखा। तो उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। और जैसे पवन रेखा की तंदुरुस्ती उस राक्षस ने देखी तो पागल हो गया और मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे, लेकिन मिले कैसे? पतिव्रता है और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, इतना अंधा हो गया, जो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। जीना मरना नहीं, उसके रूप में अंधा हो गया, काम की वासना में पागल हो गया। और दोष भी नहीं उसका। क्यों? कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बाई दीखा तो नाए कोई। पागल हो गया। बोले होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम इससे मिलेंगे जरूर। ये 100 रुपये आए हैं, जीतू नगला गलू के रहने वाले हैं। और 100 रुपये का हार हमारे करीब कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित किया है 10-10 रुपया। और संत भगवानों को, साथियों को, ये राहुल सनौ धर्मवीर सिंह नगला लच्छी के रहने वाले हैं 500 रुपया भंडारे में। और 50 रुपये आए हैं संतोष कुमार, ये नगला बिरियल के रहने वाले हैं। लिखा है सदा वृक्ष सौरंगा के बारे में, चलो देखेंगे, बाद में सुना देंगे। ये 100 रुपया का हार आया है, ये अमरदीप यादव, सनव नीरज कुमार, सभी साथियों को, कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित किया है, संत भगवानों को। और ये के पति परीक्षित का भी सम्मान कर रहे हैं, ये अमरदीप यादव, उनकी तरफ से। अब पवन रेखा से मिलने के लिए, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए उस राक्षस ने अपनी माया दिखाई। आंधी तूफान मचाने लगा। पवन रेखा की 7 वाली लड़कियां सब बिछुड़ गई, अकेली पवन रेखा रह गई, जो डर की वजह से थर थर कांप रही है, रो रही। तो उस राक्षस ने मौका पाकर के उनके पति का ही भेष बना लिया और उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा, पवन रेखा रो काहे को रही हो? अरे रो नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, क्योंकि आज बढ़िया मुलाकात है। अब पवन रेखा नहीं पहचान पाई ये मेरे पति हैं, राक्षस है। वो राक्षस बोला उनके पति के रूप में आके बोला है, प्रिय रुदन छोड़ो और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे आगे देखी तो अब कौन भला हिम्मत वाला। अब पवन रेखा नहीं पहचान पाई ये मेरे पति हैं या राक्षस है। मौका पाकर के उस राक्षस ने धोखा से बानी चले कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से मौका पाकर के उस राक्षस ने
पवा रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। और जो पवा रेखा ने राक्षस को देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, खड़ी की खड़ी रह गई। बोले कमीन तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो हमें मौत दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन अब मैं तो श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अब पवा रेखा रोती उस राक्षस से बोली और कहती है कि तेरा वही है सत्यानाश ओ अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। बोली जो पहले जान मिले थी देशा भस्म कर देती, जो पहले जान मिले थी देशा भस्म कर देती। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती, लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। तो राक्षस कहने लगा पवा रेखा रोआ नहीं, रोआ नहीं, भैया जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हारे दिल में कष्ट है तो कहे तो सुनो, एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं पवा रेखा, अभी तक तुम्हारे घर में लड़का नहीं हुआ, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती हो वो लड़का कैसा होगा? बोली जानती हूं, तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का कैसा होगा? तो राक्षस बोला कि मेरे समान योद्धा होगा और बैठी न कोई पाएगा। सुनो मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीती ना कोई पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, बस इंद्र हार के जाएगा। बड़ा बहादुर होगा तेरा लड़का। इंसान की बात तो छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी उससे हारेगा। एक कमी होगी तेरे बच्चे के अंदर, क्या? तो बोले ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो रनिया भगवान के हाथ से जाएगा। बोले बड़ा बहादुर होगा तेरा लड़का। इंसान की बात तो अलग है, देवता का राजा इंद्र भी उससे भय मानेगा, लेकिन कमी एक होगी, ऋषि महात्माओं को दीन दुखियों को ज्यादा परेशान करेगा और बाद में वह तेरा लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कह करके राक्षस जो था वो वहां से चला गया और ये पवा रेखा घर पे लौटे आई। अब पवा रेखा घर चली आई। अब इसने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया,
जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो मां असगुन बहुत हुई, असगुन। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तब सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं। लड़का जब पैदा हुआ तो असगुनों की झड़ी लग गई मथुरा। बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस। और जब कंस पैदा हुआ तो ये बचपन से ही इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना, बचपन से ही शैतान। और जो होता है वो बचपन से ही होता है, बचपन से ही शैतान था। एक दिन एक बच्चा बोला, कंस भैया तुझे पता है आज हमने क्या खाया? बोले क्या खाया? बोले आज हमने खीर खाई, मेरी माँ ने खीर बनाई। तो कंस बोला, मैं कैसे जानूं तूने खीर खाई? अपनी जीभ बाहर निकाल, मेरी जीभ से लगा, अगर तेरी जीभ मीठी हुई तो जानेंगे खीर खाई। बच्चा नहीं समझा, जीभ बाहर निकाली, कंस ने अपने दांतों से उसकी जीभ को ही काट लिया। इतना बड़ा शैतान। अब शिकायतें आना शुरू हो गई उग्रसेन के पास। सब लोग इकट्ठे होकर के महाराज उग्रसेन के सामने जाके रोए। बोले प्रभु, किसी दूसरे की बात होती तो शिकायत करती अच्छा लगता, लेकिन जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो फिर प्रजा कहां रोएगी? तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों को घर से निकलना दुश्वार कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मथुरा को छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह बसेंगे। तो उग्रसेन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन को बड़ा शर्म सी महसूस हुई और कंस को बुलाया, चिल्ला लगे, कंस इधर आ, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को का छुपाएगा? अगर ऐसे ही चलता रहा, इसे ना मारो कंस। तो कंस बोला, क्यों ना मारो? तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? बेन हमारी है, माने या छोड़े, तुम कौन हो? तो वसुदेव बोले, कंस अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी। और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिलपति नहीं होगा जो अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरता हुआ देखे। एक काम करो कंस, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है? बोले नहीं। इसकी संतान से डर है? हाँ। तो एक काम करो कंस, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते तब तक हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर में नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। दोनों को हथकड़ी लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब बैठ गया है शासन पे देवकी वसुदेव जेल में। देखिए धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद उस जेल में देवकी के गर्भ से पहले बच्चा ने जन्म लिया। वहां देखो जब पहला लड़का पैदा हुआ, जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरो दियो। अरे जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरो दियो। और
जब आई कंस की आदि देवकी जेल में रोई गई। पहला लड़का पैदा हुआ और जब पहले बच्चे ने जन्म लिया तो देवकी बड़ा मगन भई, लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव से दोनों हाथ जोड़ के बोली, है महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो। तो वसुदेव देवकी से कहते, देवकी सुनो, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है, लेकिन मैं करें तो करें क्या देवकी? अगर इस बच्चे को लेके कंस के घर न गए तो खबर तो से लगी जाएगी, फिर पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करें, इसलिए हमारी एक बात सुन ले देवकी। क्या? तो बोले, धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो। ए देवकी, अरे धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो, और जो जीवन के दिन विभिन्न अब बेटा के काटो रे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया, देखो रे सुनतई मैया रोन लगी, और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी, रे लला बिन में मर जाऊंगी, और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी, रे लला बिन में मर जाऊंगी। देवकी को रोता छोड़ दिया और वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। जो कंस ने देखा बहनों सावा क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला बालक, ये लीजिए कंस। कंस ने बच्चा अपने हाथ में लिया, मारने को चाहा, लेकिन दिल से आवाज आई, कंस इसे क्यों मार रहा है? तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, इसे क्यों मारा है? कंस छोड़ दे। तो कंस ने बच्चे को छोड़ दिया, बोले बहनों इसे ले जाओ, 8वां उसे लाना, हम इसे नहीं मारेंगे, 8वें को मारेंगे। मेरी बहन से कहना कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया। देवकी ने जब बच्चा जिंदा देखा है तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। अब खुश तो भई, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदें किधर से नजर आने लगी। भैया अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी, इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद गए कंस के पास, और कंस ने जब नारद को देखा तो कंस कहने लगा, बाबा जी बैठिए, वैसे महात्मा से हमें कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा मरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते कि एकदम बहुत अच्छे साधु हो, बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस एक बात बता, क्या? पहले जब हम तुम्हारे घर आते थे तो तुम बड़े मगन रहते थे, लेकिन अब तो बड़ा दुखी हो और कमजोर भी बहुत हो गए हो, कोई चिंता है? नारद बोले, हाँ बाबा चिंता ही तो है। काई की? मरने की मरना चाहती हो? बोले बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवता। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? सोचा क्या बाबा? 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए।
तो नारद जी बोले कंस लगता है तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौतें आ गई। और जो कंस ने सुना मौतें आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है। कंस सुनो, तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही बालक था? अरे सोचो, अगर ये 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। तो कंस बोला बाबा जी तो सीधी सी ये क्यों नहीं कहते कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए? बोले हमने कब का मारा, बात बताई, फैसला तुम्हारे ऊपर है, मारो या छोड़ो तुम जानो। खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी या तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर गए होते। इसीलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं बाबा, तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते बाबा, सबका। तो मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कंसराज, सबका उद्धार तो हम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा में ये बच्चा हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। कंस बोला छोड़ दिया तब छोड़ दिया, वो थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा, पैर पकड़ की घुमाई की दीवार में धरी मारो, दशा देख की बेटा की मैया को आओ तुम्हारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो जरा से बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिरी गई। देवकी के एक नहीं, कंस ने इसी तरह से 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। देवकी के 6 बालक मार दिए। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान ने वहां अपनी एक चाल चली। योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी जो है वो वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती है। जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर पूरी मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान। उधर भगवान चलने की तैयारी कर रहे हैं और इधर कंस अपनी तैयारियों में लग गया। ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं, 500 रुपया भंडारे में दान किए हैं। ये विशेष कुमार जो ये हीरापुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपया भिजवा रहे हैं पुष्पेंद्र ये सदापुर, और 100 रुपया बीकेश कुमार शास्त्री ये कंचनगढ़ी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे पास आए। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। अब इधर भगवान अपनी तैयारी और कंस अपनी तैयारी कर रहा है। दरबार में बैठ करके बोला, पहलवानों आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आना कानी का नहीं है। जहां एक एक पहरेदार लगता था 10-10, 20-20 लगे जा,
जागते रहो, एक दूसरे को आवाज देते रहो, सोना नहीं, तैयार खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। अब इधर कंस तैयारियां कर रहा है। आठवीं गर्भ की बारी थी और कंस तैयारी थी और राजा था पहरेदारी में, उत जेल में बहन बिचारी थी। सामान सजाए जाने लगे, तूतियां बुलाई जाने लगी, फाटक के पहरा बालों पे चौकियां बिछाई जाने लगी। कंस इधर तैयारियों में लग गया और उधर भगवान अपनी तैयारी कर रहे हैं। कंस इधर अपनी तैयारियां कर रहा है और भगवान अपनी तैयारियों। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है। उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कि फाटक के पहरा बालों पे और बेहोशी आती जाती है। निकलती आती है। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जब पहरेदार गहरी नींद में सो गए इतने में उस जेल की और एक चमकी उठी दीवार तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। बसदेव और देवकी उठ करके बैठ गए। सोचने लगे परमात्मा जय नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे करीब आ गया। भगवान की तस्वीर नजर आई तो बसदेव बोले प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान बोले भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा करने आए। अब मेरे पास ज्यादा भक्त नहीं है, हो सके तो रात ही रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। अब भगवान कहते हैं कि अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो। अब अधिक बात का समय नहीं, अरे लीला करने का मौका दो। राती राती में किसी तरह और मुझको गोकुल में पहुंचा दो।
को नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। ये सब कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने हैं और आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा ही नहीं भक्तों कि भादो की रात काली धूपी है अंधेरिया, भादो की रात काली धूकी है अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में, जेलन में। आ गए देवकी की गोदी में भगवान। इन बच्चों को बैठाओ, ये व्यवस्था वाले लोग कहाँ हैं? इन बच्चों को तो बैठा दीजिए। जब देवकी की गोदी में भगवान आए हैं तो देवकी वसुदेव से बोली है, महाराज हमारे इस बच्चे को तो आप बचा ही लो। तो वसुदेव बोले हैं, देवकी अगर हथकड़ी बेड़ियां खुल जाए तो कोशिश जरूर करें। कहने की देर थी, हथकड़ी बेड़ियां खुली नजर आई। पहरेदार गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दिए। दबे पांव वसुदेव चले हैं मथुरा से गोकुल के लिए। ये एक हार हमारे करीब आया है और एक एक हार यज्ञपति परीक्षित और उनकी धर्म पत्नियों को 50-50 रुपया, कलश वाली कन्याओं को 20-20 रुपया, संत भगवानों को और सभी साथियों को और 700 रुपया भंडारे में आए हैं। ये कमलेश चंद, ये मोहकमपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से चले हैं दबे पांव वसुदेव मथुरा से गोकुल के लिए। आराम से देखती जाओ, बैठती जाओ। ये व्यवस्था वाले लोग कहाँ हैं भैया? इधर बहुत भीड़ लगाते हैं आप लोग, इधर से गाड़ ये साफ करो। जब चले हैं वसुदेव गोकुल के लिए, यमुना मैया में प्रवेश करेंगे तो यमुना मैया ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, हमने इनके